हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। एक एक विधानसभा की हम चर्चा करते जा रहे हैं कि कौन हो सकते हैं उम्मीदवार, किन की जीतने की है चांस, किस पार्टी से मिल सकती है, किन को टिकट क्यों मिल सकता है और किन के बीच हो सकती है लड़ाई। तो इन सभी बातों को लेकर हम बहुत दिनों से पिछले 2-4 वीडियो के माध्यम से नवादा के कुछ विधानसभा सीटों की चर्चा किए थे। आज उसी क्रम में हम नालंदा जिले के बिहार विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि 2025 के जो बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है, अगर तय समय से हुआ तो नालंदा, जहां नीतीश कुमार की धरती, नीतीश कुमार का गढ़, नीतीश कुमार का गृह जिला, उस जगह से कौन हो सकते हैं एनडीए के उम्मीदवार, कौन हो सकते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार। और नालंदा का उस क्षेत्र जहां नीतीश कुमार को ना रहते हुए भी बीजेपी ने वो सीट जीत हासिल कर ली थी, उस सीट के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो नालंदा की बिहार शरीफ सीट, जो नालंदा जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी कहा जाता है, उसी सीट के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं कि वहाँ से कौन लड़ेगा और किनको मिल सकता है टिकट। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार की तबीयत, अब आपको ये भी बताते चले कि उस सीट से नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तब भी वहाँ से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। शहरी क्षेत्र माना जाता है और बीजेपी 2015 के बाद से लगातार वहां से जीत हासिल करती जा रही है। पहले उम्मीदवार वही थे, लेकिन जेडीयू के टिकट पर वो साल 2005 और 2010 में जीते थे। लेकिन उसके बाद से जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थामा तो उन्होंने बीजेपी के साथ आकर उस सीट पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। अब तो वो मंत्री भी बन गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार की। नालंदा जिला ऐसे भी कहा जाता है नीतीश कुमार की स्वजातीय की बहुलता है, फिर भी उस सीट पर कुशवाहा जाति की अधिक बहुलता है, जिस कारण से वहां से डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा लगातार 4 बार से विधायक बन रहे हैं। अब तो वो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री में भी शामिल हो गए हैं। बहुत दिनों से मांग उठ रही थी इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा कि इन्हें कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जाए। और जिस प्रकार से अभी कुशवाहा पॉलिटिक्स उफान पर है, आरजेडी भी अपने पक्ष में करना चाह रही है, बीजेपी भी अपने पक्ष में करना चाह रही है, जेडीयू भी अपना पैठ बचाए रखना चाह रही है, उसी क्रम में डॉक्टर सुनील इस बार फिर से वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। क्योंकि अब तो वो मंत्री भी बन चुके हैं और उनकी तैयारियां अब से 8 महीना पहले ही शुरू हो चुका है। गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से वो अपने लोगों को कन्वेंस कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। जगह-जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि पिछले साल बिहार शरीफ में रामनवमी के मौके पर जब दंगा हुआ था, तो इसमें बहुत तरह की चर्चाएँ हुई थी सुनील कुमार को लेकर भी इधर। और एक जो वहाँ नगर निगम के उप मेयर हैं दानिश मलिक की माता, उन पर भी ये आरोप लगा था। इस बार के चुनाव में दानिश मलिक का भी चुनाव लड़ना एकदम तय ही मानिए। पार्टी कौन होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एकाएक राजनीतिक में आया, पहले नगर निगम चुनाव से पहले उन्होंने बैनर पोस्टर के माध्यम से पूरे बिहार शरीफ में भर दिया और खूब प्रचार प्रसार किया। जिसके बाद जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें उप मेयर के तौर पर उनकी माता की विजयी हुई और उसके बाद उनका भी एक युवा चेहरा के रूप में पूरे बिहार शरीफ विधानसभा में छा गए हैं। लेकिन उनकी खास करके मुस्लिम जो वोटर हैं उन पर उनका ज़्यादा पकड़ बनते हुए दिख रहा है और उनको भी इस बार का चुनाव लड़ना लगभग तय ही है। डॉक्टर सुनील कुमार तो वही, और डॉक्टर सुनील कुमार फिर इस बार जो है रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाल। पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार शरीफ में किसी भी तरह के अप्रिय घटना ना हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी तैयार रहेगी और देखना होगा क्या प्रशासन इसके लिए ऑर्डर देती है या नहीं। लेकिन सुनील कुमार तो है ही एक विधायक के रूप में और वहाँ कुशवाहा जाति की बहुलता है। हालांकि जब 2009 में विधानसभा की जब समीक्षा की गई तो कुछ गांव को वहाँ से अलग कर दिया गया, जिसके बाद वहाँ के जो कुशवाहा लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि इस विधानसभा से उनकी आबादी को कम करने की कोशिश की गई। फिर भी वहाँ से लगातार सुनील कुमार अपना पैर जमाए हुए हैं और बीजेपी अकेले भी, मतलब जब नीतीश कुमार नहीं भी रहते हैं फिर भी वो सीट जीत लेती है। दूसरी ओर बात करें तो वहाँ से पप्पू खान भी एक बार विधायक रह चुके हैं आरजेडी के टिकट पर 2000 से 2005 में। उस समय भी एक दंगा हुआ जिसके बाद पप्पू खान की काफ़ी बदनामी हुई और फिर पप्पू खान उसके बाद दोबारा जीत नहीं पाए। उन्होंने प्रयास किया पप्पू यादव की पार्टी से भी टिकट लेकर, आरजेडी से भी टिकट लेने की, उनकी भी तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। तो एक दूसरा उम्मीदवार वो हो जाएंगे। तीसरा, पिछली बार 2020 का चुनाव हुआ था तो यहाँ से
सुनील कुमार ही एक वैश्य जाति के आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के जो कोर वोट है उसमें छिद्र पहुंचाने की बहुत बड़ा प्रयास किया गया था, लेकिन नाकामयाब हुआ। हालांकि उन्होंने काफ़ी चॉकलेट भी खर्चा किया था, लेकिन उसका भी परिणाम हुआ कि डॉक्टर सुनील कुमार ही वहां से चुनाव जीत गए। तो आरजेडी यहाँ तरह तरह का प्रयास करते रहती है, मुस्लिम कैंडिडेट हो, वैश्य कैंडिडेट हो, या फिर एक जो हैं रजनीश कुमार सिंह, जो कुमार सिनेमा के मालिक हैं, वो भी इस बार तैयारियां में लगे हुए हैं पूरी तरह से कि इस बार किसी भी तरह से आरजेडी से टिकट ले लिया जाए। वो भी तेजस्वी यादव के करीबी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। पहले वो चिराग पासवान की पार्टी में थे और उनकी भी दिलचस्पी है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की। तो देखना होगा आरजेडी किसे टिकट देती है। पिछली बार जो सुनील कुमार को दिया था उनको, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक डॉक्टर सुनील कुमार है और एक सुनील कुमार है। डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा जाति से और सुनील कुमार को वैश्य जाति से। या पप्पू खान को आरजेडी टिकट देगी, या दानिश मलिक को देगी, या फिर रजनीश कुमार सिंह को देगी। हालांकि आपको ये बताते चलें कि मुस्लिम वोटों की संख्या है बस सिर्फ शहरी क्षेत्र में है, तो और कैंडिडेट दो दो हो रहे हैं। तो अगर दानिश मलिक को टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय आएंगे। अगर पप्पू खान को टिकट मिल जाता तो फिर आरजेडी के वोट में कट होना एकदम तय मानिए, और फिर डॉक्टर सुनील कुमार को निकलना की चांस अधिक बढ़ जाती है। अगर कोई एक मुस्लिम खड़ा होता है और उसके साथ यादव और आरजेडी का कोर वोट जुट जाता है, तब फिर मुकाबला काफ़ी कड़ा हो सकता है और फिर देखना होगा कि आगे क्या होता है। रजनीश कुमार सिंह भी अगर जुड़ते हैं तो उनके साथ अगर M22 समीकरण के साथ उनका अपना वोट, क्योंकि वो जाति से राजपूत है, तो उनका वोट अगर जुड़ जाता है तो भी उनकी निकलने की संभावना या फिर लड़ाई में आने की संभावना अधिक हो जाती है। तो देखना होगा। और जब से सुनील कुमार की थोड़ी मोड़ी जो है इमेज, क्योंकि एंटी इनकॉन्वेंसी चल रही थी, 20 साल से विधायक है बिहार शरीफ से, लेकिन जब से वो कैबिनेट मंत्री बने हैं उनके प्रति लोगों का रुझान और भी बढ़ गया है और लोग उन्हें और भी जगह जगह स्वागत के माध्यम से, आप लोग देख सकते हैं तस्वीरें में किस प्रकार से लोग हर एक जगह, सिर्फ बिहार शरीफ विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे नालंदा जिला में उनको स्वागत किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके सामाजिक जो लोग हैं उनके द्वारा। तो उनकी जो कद है और भी बढ़ गया है बिहार में, और खास करके विधानसभा क्षेत्र में। तो इस बार का बिहार विधानसभा क्षेत्र में बिहार शरीफ विधानसभा से बहुत सारे उम्मीदवार हो सकते हैं। डॉक्टर सुनील तो एनडीए की तरफ से तय हैं, एनडीए की तरफ एक कंटेस्टेंट और हैं एनडीए की तरफ से। मैंने बोला कि एनडीए की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन एनडीए की तरफ से एक और कंटेस्टेंट है मनोज कुमार ताती, जो बिहार शरीफ में उनकी पत्नी मेयर के पद पर काबिज है। जेडीयू में वो शामिल रहे हैं और बीजेपी की वहाँ सीट है, तो वो भी इस बार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो निर्दलीय आ जाए या इधर से भी टपक नहीं जाए, मतलब महागठबंधन की ओर से, क्योंकि एनडीए की ओर से टिकट मिलना तो लगभग नामुमकिन की तरह है उन्हें। लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, क्योंकि उनको पहली बार में जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में बिहार शरीफ में उनकी सफलता मिली, उसके बाद वो काफ़ी उत्तेजित हैं। तो देखना ये होगा कि वो चुनाव किधर से लड़ते हैं, और नहीं तो क्या निर्दलीय लड़ते हैं। सबसे दूसरा कोई ट्राई भी नहीं मार रहा है, क्योंकि जानता है कि डॉक्टर सुनील यहाँ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन महागठबंधन की तरफ से बहुत सारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो रजनीश कुमार सिंह हो, दानिश मलिक हो, पप्पू खान हो, सुनील कुमार हो, तो ये सभी लगे हुए हैं टिकट लेने के फेरा में। हालांकि सुनील कुमार जो हैं वो अभी शांति बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में वो अपना किस्मत नहीं आजमाना चाहते हैं। एक बार के चुनाव में वो थक चुके हैं, बिजनेसमैन है और वो अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इन तीनों के बीच काफ़ी जोरदार कॉन्टेक्स्ट होगा, कौन टिकट लेके आते हैं महागठबंधन से, और टिकट नहीं मिलने पर बाकी जो बचे लोग हैं वो क्या करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए